फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री अमावस्या यानी कि बरसाती अमावस्या की पूजा हम लोग कैसे करते हैं उसकी विधि बताऊंगी। मैं नीतू शर्मा अपने चैनल माई पैसिफिक वॉल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। यहां पर हम बातें करते हैं घर गृहस्थी पूजा पाठ से रिलेटेड ऑल इन टॉपिक्स पर और मैं शेयर करती हूं अपने एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गेहूं की कटोरी ली है और उसमें बड़ की टहनी को लगा लिया है। आप चाहे तो पानी का एक लोटा लेकर उसमें भी आप बड़ की टहनी को लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जल सींच दूंगी, तो मैं यहाँ पर जल के छींटे लगा दूंगी बड़ को। ऐसे फूल से मैंने छींटे लगा दिए हैं। अगर आप लोग गमले में बड़ की टहनी लगाते हैं तो आप जल सींच सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़े से गेहूं रखूंगी इसके नीचे और उस पर मैं दिया जला दूंगी। यहाँ पर दिया जलाने के बाद मैं तिलक लगा दूंगी। तो पहले सिंदूर से तिलक लगाएंगे हम। बड़ की सभी पत्तियों को भी हम तिलक लगा देंगे। यहाँ पर जब हम बड़ लेंगे बड़ की टहनी, तो उसमें 7 पत्तियां होना जरूरी है और 7 से ज्यादा कितनी भी पत्तियां हो सकती है, लेकिन 7 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग धूप लगाएंगे और उसके बाद हम लोग हल्दी का टीका लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर हल्दी का टीका भी अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई चौकी या पटड़ा भी रख सकते हैं पूजा के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर ये पूजा इसी तरह से की जाती है। पहले फर्श को साफ कर लिया जाता है, उसके बाद हम लोग ये पूजा इस तरह से करते हैं। इसके बाद हम लोग पूड़े चढ़ा देंगे। पूड़े किसी किसी के यहाँ पर सिर्फ पतासे चढ़ाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर पूड़े भी चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर दोनों चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो अब हम कलावा अर्पित करेंगे बड़ के पेड़ को। तो यहाँ पर हम लोग परिक्रमा नहीं करेंगे। इस तरह से 7 बार हम लोग कलावे को लपेट देंगे। ये परिक्रमा का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम 7 बार लपेटेंगे और उसके बाद हमें कलावे को बांधना नहीं है, इसको खुला छोड़ देना है, या आप टाँक भी सकते हैं, लेकिन गांठ नहीं लगाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग दक्षिणा रखेंगे। तो दक्षिणा हमें जरूर रखनी है। अपनी यथाशक्ति आप लोग दक्षिणा रख सकते हैं, जितनी भी आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दक्षिणा रख देंगे और इसके बाद हम लोग अपनी सास के लिए साड़ी, श्रृंगार का सामान और जो हमने ये पूड़े चढ़ाए हैं और पतासे चढ़ाए हैं, ये सारी चीजें हम लोग बायना निकाल के और तब सास को देते हैं। हाथ में ये पल्लू लेके और थोड़ा पानी लेके सब चीजों के ऊपर से हाथ फिराते हुए मीनस देते हैं और इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग जो हमने पानी लिया है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और फ्रेंड्स, जिनके यहाँ पर बेटे की शादी होती है या बेटे का जन्म होता है, वो लोग कंडवारा बांटते हैं। तो कंडवारा बांटने के लिए या तो आप पूड़े से कंडवारा बांट सकते हैं या पतासे से कंडवारा बांट सकते हैं। उसके लिए सास को तो साड़ी, श्रृंगार का सामान, पूड़े या फिर पूड़े, दक्षिणा या फिर पतासे, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और उसके अलावा जिस चीज से आप कंडवारा बांट रहे हैं, पतासे या पूड़े, जिस भी चीज का कंडवारा आप बांट रहे हैं, वो 14 जगह आपको बांटना होता है। 14 जगह जरूरी बांटना होता है, उससे ज्यादा आप कितने भी घरों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंडवारा बांट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बरसाती अमावस्या की छोटी सी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।